अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे लेकिन अक्सर परेशान करने वाले मसले पर बात करने वाले हैं, जिसमें खास तौर पर हाथों और पाँव में पिंस और नीडल्स या सुन्न होने का एहसास, जिसे हम आम जबान में सुइयां चुभना या झुंझुनाहट भी कहते हैं। अगर आपको भी ये होता है तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है और इसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज हम इसके साइंटिफिक रीजंस समझेंगे और आपको बताएंगे 8 ऐसे सब्जियां जो कोलेजन से भरपूर है और आपके नर्व्स और मसल्स को ताकत देने में मददगार साबित है। तो चलिए इस चुभन और कमजोरी को अलविदा कहते हैं। जिस्म में पिंस और नीडल्स का एहसास, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पैरेस्थेशिया कहते हैं, आमतौर पर हमारे नर्व्स या आसाब के दब जाने या उन पर दबाव पड़ने की वजह से होता है। टेम्पररी दबाव या प्रेशर सबसे आम वजह है। मसलन जब आप देर तक एक ही पोजीशन में बैठे या लेटे रहते हैं तो किसी हिस्से जैसे पाँव या हाथों पर दबाव पड़ जाता है। इससे उस हिस्से के नर्व्स तक खून का दौरा रुक जाता है। जब आप अपने पोजीशन बदलते हैं और खून का दौरा यानी सर्कुलेशन दोबारा शुरू होता है तो नर्व्स को झटके के सिग्नल्स मिलने लगते हैं, जिससे वो चुभन, झंझनाहट और सुन्न होने का एहसास पैदा होता है। यह एहसास थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाता है। नंबर 2, न्यूट्रिएंट की कमी। लंबे अरसे तक पिंस और नीडल्स का एहसास खास तौर पर हाथों और पाँव में अक्सर कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो सकता है। इसमें सबसे अहम है बी विटामिन, खास तौर पर B12, B6 और B1। विटामिन B12 नर्व्स को सेहतमंद रखने और उनके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कोटिंग यानी मायलिन शीट जिसे कहते हैं बनाने के लिए जरूरी है। इसकी कमी नर्व्स को डैमेज कर सकता है। नंबर 3, नर्व डैमेज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये एक ज्यादा सीरियस वजह हो सकता है। इसमें नर्व्स को नुकसान पहुंचा होता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे आम है डायबिटीज। हाई ब्लड शुगर नर्व्स को डैमेज कर सकता है, जिससे हाथों और पाँव में मुसलसल सुइयां चुभने का एहसास होता है। इसके अलावा किडनी या लीवर्स के मसाइल, शराबनोशी यानी अल्कोहल अब्यूज और कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां भी इसकी वजह से बन सकते हैं। नंबर 4, ब्लड सर्कुलेशन के मसाइल। खराब खून का दौरा यानी पुअर सर्कुलेशन, जैसे कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, भी हाथों और पाँवों में ऑक्सीजन की सही तरह से पहुंचने से रोक सकते हैं, जिससे सुइयां चुभने का एहसास होता है। नंबर 5, कोलाजन की कमी। कोलाजन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। ये हमारे ब्लड वेसल्स यानी खून के नसें और टिश्यूज को मजबूत बनाते हैं। जब बॉडी में कोलाजन की कमी होती है तो खून की नसें कमजोर हो सकती है, जिससे खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर हो सकता है और नर्व्स को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती है? कई साइंटिफिक स्टडीज ने इस मसले पर तहकीक की है। एक रिसर्च ने दिखाया है कि विटामिन B12 की कमी एक बहुत आम वजह है हाथों और पाँवों में पिंस और नीडल्स होने की वजह, खास तौर पर वेजिटेरियंस और बड़ी उम्र के लोगों में, क्योंकि B12 ज्यादातर एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में पाया जाता है। दूसरी तरफ रिसर्च ने कोलेजन और हड्डियों की मजबूती के बीच में गहरा ताल्लुक पाया है। जहां कोलेजन हड्डियों की ताकत और मसल्स की सेहत के लिए जरूरी है, ऐसा सोचा जाता है कि कोलेजन से भरपूर डाइट खून की सेहतमंद नसें, ब्लड वेसल्स को बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे नर्व्स तक बेहतर खून का दौरा या सर्कुलेशन हो सकता है। लिहाजा डाइट के जरिए कोलेजन की पैदाइश को बढ़ाना नर्व्स के और मसल्स के सेहत के लिए बहुत अहम है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कोलेजन सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जबकि वो डायरेक्ट कोलेजन का बेहतरीन सोर्स है। लेकिन कुछ सब्जियां और फल में भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बॉडी को अपना कोलेजन बनाने में मदद करते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो आपके बॉडी को मजबूत और लचकदार यानी फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यूज बनाने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं वो टॉप 8 सब्जियां जो आपके हड्डियों और मसल्स और नर्व्स के सेहत के लिए बेहतरीन है। नंबर 1, लाल शिमला मिर्च।
ये विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस के लिए एक जरूरी कोफैक्टर है। इसके बगैर बॉडी कोलेजन नहीं बना सकता। नंबर 2, टमाटर। इसमें भी बहुत ज्यादा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन स्किन को यूवी डैमेज यानी सूरज की रोशनी से बचाता है और कोलेजन को डैमेज होने से रोकता है। नंबर 3, गाजर। कैरेट्स विटामिन ए से भरपूर होता है जो कोलेजन और इलास्टिन के रीजनरेशन को सपोर्ट करता है। ये सेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। नंबर 4, पालक। इसमें भी विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसका क्लोरोफिल जो इसे हरे रंग देता है भी कोलेजन को बढ़ाने में मदद करता है, जैसे कि कुछ रिसर्च से पता चलता है। नंबर 5, केल। इसमें भी विटामिन सी और विटामिन के का पावर हाउस है। विटामिन के हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम को हड्डियों में इंटीग्रेट करने में मदद करता है। नंबर 6, ब्रोकोली। इसमें विटामिन सी और बी विटामिन के साथ सल्फर भी होता है जो कोलेजन बनाने में मदद करता है। नंबर 7, लहसुन। इसमें सल्फर की अच्छी मिकदार या क्वांटिटी होती है जो कोलेजन प्रोडक्शन करने में सपोर्ट करता है। इसमें टोरिन और लिपोइक एसिड भी होता है जो डैमेज कोलेजन फाइबर्स को रिपेयर करने में मदद करता है। नंबर 8, शकरकंदी, स्वीट पोटैटोस। ये विटामिन ए से भरपूर है जो कोलेजन सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है और स्किन को नुकसान से बचाता है। याद रखें कि ये सब्जियां डायरेक्ट कोलेजन नहीं देते हैं, बल्कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जैसे विटामिन सी, जिंक, सल्फर प्रोवाइड करते हैं जो आपके बॉडी को अपना कोलेजन बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको B12 की कमी का शक है तो आपको एनिमल बेस्ड खाने जैसे कि गोश्त, मछलियाँ, अंडे और दूध से बने चीज़ें भी अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। अगर आपको अक्सर या मुसलसल पिंस और नीडल्स का एहसास होता है, खास तौर पर जब आपकी पोजीशन ठीक हो, तो फौरन इन बातों पर फोकस दें। नंबर 1, डॉक्टर से मशवरा करें। सबसे पहले किसी डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करें। वो असल वजह मालूम कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज है। नंबर 2, डाइट पर फोकस करें। अपनी डाइट में विटामिन B12, B6 और दीगर जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाने शामिल करें जैसे कि हमने बताया। नंबर 3, हरकत करें। अगर आप देर तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं तो हर 30 से 40 मिनट बाद खड़े होकर थोड़ा सा स्ट्रेच करें और घूमें। नंबर 4, स्टे हाइड्रेटेड। पूरी मिकदार में पानी पिएं। डिहाइड्रेशन खून के दौरे को, सर्कुलेशन को मुतासिर कर सकता है। नंबर 5, शराब नोशी या अल्कोहल अब्यूज से दूर रहें। अल्कोहल से दूर रहें क्योंकि ये नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको पिंस और नीडल्स के मसले की साइंटिफिक रीजंस और इसे कम करने के तरीकों के बारे में बेहतर मालूमात मिली होंगी। आपके बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है, उन्हें समझें और उन पर अमल करें।